चंद्रशेखर आजाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि आजाद ने अपनी पार्टी के लिए सभी प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति में नए नए पुरोधा उतर रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं चंद्रशेखर आजाद। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा यह भी है कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के चुनाव में इस बार हाथ आजमाएंगे। सूत्रों की माने तो पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाने के बाद चंद्रशेखर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की एक अहम सीट पर विपक्ष गठबंधन से आजाद को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जानकारियों की माने तो आरएलडी कांग्रेस सपा में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। उधर राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने और विपक्ष को अनुसूचित जाति के वोटों का लाभ दिलाने की कोशिश में, और इस पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि पार्टी के आजाद के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन बिना किसी चुनावी गतिविधियों को लेकर कैमरे पर कमेंट करने से मना कर दिया। खबर यह भी आ रही है कि भीम आर्मी प्रमुख कब और कैसे विपक्षी गुट में शामिल होंगे इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आजाद ने मीडिया से कहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ छोटे से छोटे बड़े से बड़े दल जुड़ रहे हैं और गठबंधन में दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आरएलडी में हमारे सूत्रों की माने तो अंदर खाने चर्चा तेज है कि यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती की साख लगातार कम हो रही। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को फायदा मिलना तय है। नेताओं की माने तो आजाद विपक्ष के पक्ष में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लाने की अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ने के पक्षधर थे, सपा के साथ जा रहे थे, लेकिन आखिर समय में उन्होंने सीटें ज्यादा मांगी। सपा उतनी सीटें देने के मूड में नहीं थी और इस वजह से उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। तो ये तो बात हुई विपक्ष के प्लान को लेकर, लेकिन आपके जहन में अगर ये सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, तो हम आपको बता दें कि मायावती से ज्यादा फिलहाल युवाओं में, खासतौर पर दलित युवाओं में एक प्रसिद्ध चेहरा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सहारनपुर जिले के गढ़खौली गांव के रहने वाले चंद्रशेखर ने अनुसूचित जाति के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए भीमराव अंबेडकर और बीएसपी संस्थापक काशीराम का सहारा लिया। जेल गए, देश के तमाम मुद्दों पर लगातार एक्टिव रहे, जंतर मंतर से लेकर हर एक ज्वलंत मुद्दे पर जहां सरकार को घेरना था वहां वो खड़े रहे। हाल में उन पर एक हमला भी हुआ था और उसके बाद उनकी तरफ काफी लोगों का ध्यान गया था। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है क्योंकि लाठियों, जेल संघर्ष के साथ आजाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कभी आजाद मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को दावेदार बनाते हैं तो कभी मायावती से आशीर्वाद मांग लेते हैं, कहते हैं कि मायावती उन्हें मौका दें। इधर आजाद विपक्ष के साथ आने के लिए कांग्रेस से पुराने मतभेद भूलने को तैयार हैं। सीधे सीधे कह दिया कि राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन उनके बयान पर विपक्ष उनके साथ खड़ा है। हालांकि अखिलेश और आजाद के बीच विधानसभा चुनावों के दौरान बंटवारे को लेकर सीटों के खटास देखने को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में परिस्थितियां बदली हुई हैं। सारे छोटे बड़े दल जो हैं मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश में, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर साथ आते हैं तो हैरानी किसी को नहीं होगी। फिलहाल यूपी में सपा, आरएलडी, कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने की बात की जाए तो बिजनौर की आरक्षित सीट नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कही जा रही हैं, जहां पर अनुसूचित जाति और मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है। नगीना की सीट अहम इसलिए भी है क्योंकि यहां से मीरा कुमार, रामविलास पासवान, मायावती भी चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं। पता है, ये भी जा रहा है कि 9 अक्टूबर को नगीना में एक बैठक होगी और इस बैठक पर मोहर लग जाएगी। जाते जाते आपको बता दें कि नगीना लोकसभा में मौजूदा समय में बीएसपी के गिरीश चंद्र सांसद हैं। 2019 में बीजेपी के यशवंत सिंह को 1.6 लाख वोटों से हराकर सीट जीती थी। हालांकि तब बीएसपी को अखिलेश का समर्थन मिला था और सपा बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या इस बार वो हो पाएगा जो पिछली बार नहीं हो पाया, यानी सीटों को लेकर मतभेद खत्म हो पाएंगे? ये दिलचस्प है। और क्या चंद्रशेखर आजाद के आने से इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होगा या फिर लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी का मैजिक चलेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए। साथ ही जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बुक।